बेटा, तुम्हारे ससुराल वालों को सबक सिखाना ही होगा। ऐसी धोखे से शादी थोड़ी ना की जाती है। उनके धोखे की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू आने लगे तो विधि बोली, पापा मैं भी बहुत रोई, लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। उन लोगों ने न केवल हमारे साथ धोखा किया है बल्कि वीडियो भी बनाकर रख ली है ताकि मैं किसी के सामने मुंह ना खोल सकूं। और मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा कि मैं उनकी गलत बातों का जवाब उनके ही अंदाज में दे सकूं। उनके पिता ने उनके हाथ पर सिर फेरते हुए कहा, बेटा मैं हर कदम में तेरे साथ हूँ, हम उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। उसके बाद विधि ने कहा, पापा हमें पंकज भैया की मदद लेनी चाहिए, वह कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, शहर में रहते हैं। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं पंकज को फोन करके बुला लेता हूँ। तेरी शादी के लिए वह गांव आया हुआ था तो अभी भी गांव में ही है। पंकज उसका कजन था। जब पंकज घर आया तो उन्हें सब कुछ बताया तो उसका खून खोलने लगा। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, उन लोगों के खिलाफ सबूत जुटाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पंकज ने एक योजना बनाई और अपनी योजना सबको बताई। फिर जैसे ही शाम को उसका पति उसे लेने के लिए आया, उसके पति को देखकर उसके माता पिता भी हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि वह उम्र में उनकी बेटी से 2 गुना बड़ा था। विधि कुछ नहीं बोली और हंसते मुस्कुराते विदा होकर चली गई। और प्रकाश इसे अपनी जीत समझकर बहुत खुश था। वह उसे अपने घर ले आया। आज की रात विधि ने पति के दूध में नींद की गोली मिला दी, जिसके कारण वह गहरी नींद में चला गया तो उसके साथ कोई अत्याचार नहीं कर पाया। अगली सुबह फिर वह रसोई में काम कर रही थी, तभी उसकी सास रसोई में आई और गुस्से में कहने लगी, बहू आज सुबह सवेरे तुम मेरे पैर छूने क्यों नहीं आई? वह कहने लगी, मैं आपके पैर छूने क्यों आऊं? आप लोगों ने झूठ बोलकर मेरी शादी करवाई है, ऊपर से आप घर की बहू को नौकरानी समझती हैं। कल आपने मुझे दोपहर तक खाना नहीं दिया, क्या मैं भूखे पेट ही काम करती रहूंगी? उसकी सास उसे थप्पड़ मारते हुए बोली, नालायक, 2 दिन हुए नहीं शादी को और मुझसे जुबान लड़ाने चली है, क्या बिगाड़ लेगी तू हमारा? अगर तूने मुंह खोला तो यह वीडियो सबको दिखा दूंगी, तो किसी से कुछ नहीं कह सकती। गई थी ना अपने मायके, क्यों नहीं अपने माँ बाप को सब कुछ बताया तुमने? अगर तू उन्हें कुछ बोलती तो वह तुझे समझा बुझाकर यहाँ वापस लाकर फेंक देते, क्योंकि माँ बाप अभी भी बेटियों को बोझ ही समझते हैं। तभी तो हम जैसे लोग बहू पर अत्याचार करने के लिए शान से सिर उठाकर जीते हैं। फिर कहने लगी कि रुक, आज मैं तुझे ऐसी निशानी दूंगी कि दोबारा जुबान नहीं लड़ाएगी। इतना कहकर उसकी सास ने हाथ खींचकर गरम कढ़ाई पर लगाने की कोशिश की। विधि अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इस पर सास ने गुस्सा होकर उसे जोर से धक्का दे दिया और बेलन उठाकर जैसे ही मारने के लिए दौड़ी, वैसे ही विधि गरजते हुए बोली, बस कीजिए, अगर मुझे एक खरोच भी आई तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही उसकी सास के हाथ रुक गए। वह गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए कहने लगी, तू पुलिस को फोन करके क्या बताएगी? और मान लो पुलिस आ भी गई तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? हम बोल देंगे कि तू झूठ बोल रही है। विधि कुछ सोचते हुए कहने लगी, ठीक है, मैं हार गई, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, मैं आपके पैर छूकर माफी मांगती हूँ, बस मुझे इस घर में सुकून से जीने दीजिए। इतना कहकर उसने तुरंत अपनी सास के पैर पकड़ लिए। उसे कदमों में गिरा देखकर सास को लगा कि वह जीत गई। अपनी जीत के गुमान और अहंकार में बोली, ठीक है, जा जाकर अपना काम कर और आगे से जैसा हम कहेंगे सर झुकाकर मान लेना, बदले में तुम हमसे कोई भी सवाल नहीं करेगी, समझी? विधि ने बस सहमति में सिर हिला दिया और उसकी सास गुमान से सिर उठाकर रसोई से बाहर चली गई। लेकिन शाम को सभी के होश उड़ गए, क्योंकि घर के बाहर पुलिस की जीप खड़ी हो गई और पुलिस की टीम घर के भीतर घुस आई। पुलिस को देखते ही प्रकाश बौखला गया। वह सामने आ गया और कहने लगा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर साहब ने उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहा, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। यह सुनकर प्रकाश के चेहरे का रंग उतर गया। वह कहने लगा, लेकिन मैंने क्या किया है? इस पर इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा कि तुमने एक मासूम लड़की को धोखा देकर उससे शादी की, अत्याचार किए हैं। तुम दोनों माँ बेटे अब जेल की सलाखों के पीछे जाओगे।
प्रकाश की माँ गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि साहब, हमने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया। इस पर विधि व्यंग्य से मुस्कुरा उठी। उसने एक छोटा सा पेन कैमरा उन लोगों को दिखाते हुए कहा कि मैंने किचन में यह कैमरा सेट कर दिया था, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। उस वक्त मैंने आपसे माफ़ी मांगने का नाटक किया था ताकि आप मुझे और नुकसान नहीं पहुंचाएं। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पीछे पीछे उसका भाई और पिताजी भी घर के अंदर पहुंच गए। सब ने माँ बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई। विधि ने इंस्पेक्टर से कहा कि प्रकाश ने न केवल मेरे साथ गलत किया बल्कि मेरी वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। मेरी सास ने मुझ पर 2 दिनों में बहुत अत्याचार किए हैं। कहते कहते वह रो पड़ी। महिला कांस्टेबल ने प्रकाश की मां को गिरफ्तार कर लिया। अब प्रकाश और उसकी मां पूरे समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए थे। सभी रिश्तेदार भी उनकी घटिया हरकतों के बारे में ही बातें कर रहे थे और कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं था। अब वे लोग जेल की सलाखों के पीछे थे। प्रकाश की आदतें अच्छी नहीं थी, इसीलिए रिश्तेदारों में से कोई भी उसके लिए रिश्ता लेकर नहीं आता था। तभी उसकी माँ ने एक योजना बनाई और एक फोटो स्टूडियो में जाकर एक हैंडसम से लड़के की तस्वीर चुराई और वह दिखाकर उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता तय करवा दिया। फ़ोन पर भी उन्होंने एक पढ़े लिखे कॉलेज के लड़के को कुछ रुपए देकर उसकी विधि से बात करवा दी। अब गलत तो गलत होता है और गलत करने वाले जेल की सलाखों के पीछे थे। विधि ने प्रकाश से तलाक ले लिया और उसके सभी रिश्तेदार उसके साहस की तारीफ कर रहे थे। विधि के साथ भले ही 2-3 दिन तक ससुराल में ऐसी घटना हुई जो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, लेकिन विधि ने भी उन बुरी घटनाओं को बुरा सपना समझकर भूल जाना ही बेहतर समझा। इसलिए उसने एक स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। 4 साल तक वह स्कूल में पढ़ाती रही और फिर स्कूल में पढ़ाने के लिए श्लोक आया। श्लोक की पहली पत्नी इस दुनिया में नहीं थी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। दोनों की धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी और एक दिन श्लोक ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। काफ़ी छानबीन के बाद उसके माता पिता ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और इस बार लड़का सामने ही था, इसलिए उसके बारे में छानबीन करने पर सब कुछ सही लगा और शादी तय करवा दी गई। विधि शादी के बाद अपने पति के साथ हंसी खुशी जी रही थी और उसके साथ ही श्लोक की बेटी को भी माँ मिल गई।